जोहार साथियों। झारखंड की राजनीतिक गलियारों में कई सारे उथल पुथल चल रहे हैं। चंपई सोरेन जो कि पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अचानक से इस्तीफा दिया। मुख्यमंत्री के पद पर हेमंत सोरेन विराजमान हुए। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की अगर बात करी जाए तो उनके मन में कई सारी बातें थी जो हम आम जनता या फिर मीडिया तक कभी नहीं पहुंची। वो दिल्ली रवाना हुए और दिल्ली पहुंच भी गए, लेकिन अभी उनका कुछ देर पहले एक बहुत कहा जाए तो भावुक सा पोस्ट उन्होंने किया है। आइए जानते हैं वो क्या है। जोहार साथियों, आज समाचार देखने के बाद आप सभी के मन में कई सवाल उमड़ रहे होंगे। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसे कोलान का एक छोटे से गांव का रहने वाला एक किसान का बेटा इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया गया है। अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत में औद्योगिक घरानों के खिलाफ मजदूरों की आवाज बनकर झारखंड आंदोलन तक मैंने हमेशा जन सरोकार का राजनीति की है। राज्य के आदिवासी, मूलवासी, गरीब, मजदूर, छात्र एवं पिछड़े तबके के लोगों तथा उनको अधिकार दिलवाने का प्रयास किया है। मैं किसी भी पद पर रहा अथवा नहीं, लेकिन हमेशा जनता के लिए उपलब्ध रहा। उन लोगों का मुद्दा उठाता रहा जिन्हें झारखंड राज्य के साथ अपने बेहतर भविष्य का सपना देखा था। इसी बीच 31 जनवरी को एक अद्भुत घटनाक्रम के बाद इंडिया गठबंधन ने मुझे झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर राज्य की सेवा करने का अवसर दिया। अपने कार्यकाल के पहले दिन से लेकर आखिरी दिन, यानी उन्होंने ब्रैकेट में 3 जुलाई लिखा है, मैंने पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ राज्य के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। इस दौरान हमने जनहित में कई फैसले लिए और हमेशा की तरह हर किसी के लिए सदैव उपलब्ध रहा। बड़े बुजुर्ग, महिला, युवा, छात्र एवं समाज के हर तबके तक राज्य के हर एक व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए हमने जो निर्णय लिए उसका मूल्यांकन राज्य की जनता कर रही है। जब सत्ता मिली तब बाबा तिलक मांझी, भगवान बिरसा मुंडा और सिद्धू कान्हू जैसे वीरों के नमन कर राज्य की सेवा करने का संकल्प लिया था। झारखंड का बच्चा बच्चा जानता है कि अपने कार्यकाल के दौरान मैंने कभी भी किसी के साथ ना गलत हुआ ना होने दिया। इसी बीच हूल दिवस के अगले दिन मुझे पता चला कि 2 दिन तक मेरे सभी कार्यक्रम को पार्टी नेतृत्व द्वारा स्थगित करवा दिया गया है, जिसमें एक सार्वजनिक कार्यक्रम दुमका में था, जबकि दूसरा कार्यक्रम पीजीटी शिक्षकों की नियुक्ति पत्र का वितरण करने का था। पूछने पर पता चला कि गठबंधन द्वारा 3 जुलाई को विधायक दल की एक बैठक बुलाई गई है। तब तक आप सीएम के तौर पर किसी भी कार्यक्रम का हिस्सा नहीं होंगे। आप लोकतंत्र में एक अपमानजनक, इससे कुछ हो सकता है क्या? मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को कोई अन्य व्यक्ति रद्द कर सकता है क्या? अपमान का यह कड़वा घूंट पीने के बावजूद मैंने कहा कि नियुक्ति पत्र वितरण सुबह है, जबकि दोपहर में विधायक दल की बैठक होगी, तो वहां से होते हुए मैं उसमें शामिल हो जाऊंगा, लेकिन उधर से साफ इनकार कर दिया गया। पिछले 4 दशकों के साथ आपने बेदाग राजनीतिक सफर में मैं पहली बार भीतर से टूट गया। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। 2 दिन तक चुपचाप बैठकर आत्ममंथन कर रहा था। पूरे घटनाक्रम में अपनी गलती तलाश रहा था। सत्ता का लोभ रत्ती भर नहीं था मुझे, लेकिन आत्मसम्मान पर जब चोट लगी तो किसे दिखाता? अपने द्वारा दिए गए दर्दों को मैं कहां जाहिर करता? जब वर्षों से पार्टी के केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक नहीं हो रही और एक तरफा आदेश पारित किया जाता है, तो फिर किसके पास जाकर अपनी तकलीफ बताता? इस पार्टी ने मेरे गिनती वरिष्ठ सदस्य में होती है, जबकि लोग जूनियर है और मुझसे सीनियर सुप्रीम जो है वो अब स्वास्थ्य के वजह से राजनीतिक में सक्रिय नहीं है। फिर मेरे पास क्या विकल्प था? अगर वह सक्रिय होते तो शायद अलग हालात होते। कहते हैं कि विधायक दल की बैठक बुलाने का अधिकार मुख्यमंत्री का होता है, लेकिन मुझे बैठक का एजेंडा तक नहीं बताया गया था। बैठक के दौरान मुझसे इस्तीफे की मांग की गई। मैं आश्चर्यचकित रहा, लेकिन मुझे सत्ता का लोभ नहीं था, इसलिए मैंने तुरंत इस्तीफा दे दिया। लेकिन आत्ममंथन पर लगी चोट को मैं किस प्रकार दिखाता? दिल से भावुक था। पिछले दिनों से हो रहे अपमानजनक व्यवहार से भावुक होकर मैं आंसुओं को संभालने में लगा था, लेकिन उन्हें सिर्फ कुर्सी से मतलब था। मुझे ऐसा लगा मानो उस पार्टी में मेरे कोई वजूद ही ना हो, कोई अस्तित्व ही ना हो, जिस पार्टी के लिए हम अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिए।
इसी बीच कोई अपमानजनक घटना हुई जिसका जिक्र फिलहाल नहीं करना चाहता। इससे अपमान और तिरस्कार के बाद मैं वैकल्पिक राह तलाशने में मजबूर हो गया। मैंने भारी मन से विधायक दल की बैठक में कहा, आज से मेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। इससे मेरे पास 3 विकल्प है। पहला, राजनीतिक से संन्यास ले लूं। दूसरा, अपने अलग संगठन खड़ा कर। तीसरा, अपनी राह में अगर कोई साथी मिले तो उसके साथ होकर सफर तय करने लगूं। उस दिन से लेकर आज तक, आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव तक, इस सफर में मेरे लिए सभी विकल्प खुले हुए हैं। एक बात और, यह मेरा निजी संघर्ष है। इसके लिए इससे पार्टी से किसी भी सदस्य को शामिल करना अथवा संगठन को किसी प्रकार की क्षति पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं। जिस पार्टी को हमने अपना खून पसीने से सींचा, उसका नुकसान करने के बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकता। लेकिन हालात ऐसे बना दिए गए हैं कि के बाद काफी सारे बिंदु हैं जो कि आगे जाके उन्होंने कुछ बयान नहीं किया है और अंत में लिखा है आपका चंपई सोरेन। इसमें उन्होंने कई सारी चीजें कही हैं, जैसे उन्हें बिना बताए उनके सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए गए, जो नियुक्ति पत्र वितरण था उसे रोक दिया गया। इसके साथ ही उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें बताई हैं जो साफ है कि कुर्सी के लोग ही, यानी जो सत्ता चाहते हैं और सत्ता में बैठे रहना चाहते हैं, चाहे वो हो चाहे कोई और हो, चाहे उनका परिवार का कोई सदस्य ही क्यों ना हो। ये सत्ता के लोभी किसे इशारा कर रहे हैं ये हम भी समझ रहे हैं, ये आप भी समझ रहे हैं। कई ऐसी चीजें हैं जो उन्होंने भीतर ही भीतर बहुत सारी चीजें सही हैं। उसमें कई सारी ऐसी चीजें थी जो इसमें एक शब्द था जहां उन्होंने कहा कि कई ऐसी चीजें हुई हैं जो बताने तक लायक नहीं है। अब उनके साथ ऐसी क्या क्या चीजें हुई हैं, एक मुख्यमंत्री को हो सकता है कि किसी परिवार के द्वारा या फिर किस कह सकते हैं, हमें भी पता है कि किस पार्टी की बात हो रही है और कौन इन्हें दबाना चाहता है, किस पार्टी ने इन्हें दबाया।